हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स बेसिक लेवल से हायर लेवल तक कराई जा रही है एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ ओनली आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 5th लेक्चर भी कल या परसों अपलोड हो जाएगा। तो आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना पड़ेगा रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज 2024? टर्नर प्राइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या है, इस बार इंडियन ओरिजिन को भी मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओरिजिन को दिया गया है और उनका नाम क्या है, जसलीन कौर। अब ये जसलीन कौर है कौन? तो देखो, आप देख पा रहे होंगे इमेज, ये है जसलीन कौर और इनको टर्नर प्राइज मिली है। अब ये क्या है जसलीन कौर? तो ये इंडियन ओरिजिन, कौन है, इंडियन ओरिजिन स्कॉटिश आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट है। और इनको क्यों मिला अवार्ड, ये भी जानना जरूरी है। इनको अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने एग्जीबिशन किया था। एग्जीबिशन किस चीज का, किस नाम से? अल्टर के नाम से। किस नाम से? अल्टर के नाम से एग्जीबिशन किया था, इसलिए इनको टर्नर प्राइज दी गई है। और इनका नाम याद रखना, जसलीन कौर। और ये स्कॉट में रहती है, स्कॉटलैंड में, याद रखना। और इंडियन ओरिजिन है, क्लियर। और ये आर्टिस्ट है बाय प्रोफेशनल, क्लियर। जसलीन कौर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल था। रिसेंटली गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर विल बी सेटअप इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये भी है, दिस ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सेंटर रेयर है पूरे वर्ल्ड में। सिर्फ ओनली 5वां सेंटर इंडिया में बनने जा रहा है। इसके सिर्फ ओनली 5 सेंटर है पूरे वर्ल्ड में, और 5th सेंटर बनने जा रहा है हैदराबाद के अंदर। कहां पर? गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, ये हैदराबाद में सेंटर बनने जा रहा है। और ये एशिया पैसिफिक का पहला सेंटर है। क्या है, इंडिया में जो बन रहा है वो एशिया पैसिफिक कंट्रियों का पहला सेंटर है। कौन सा? गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। अब ये सेंटर सर करेगा क्या, ये तो बताइए कि व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ दिस सेंटर। इस सेंटर का काम है साइबर सिक्योरिटी। किस पर वर्क करना? साइबर सिक्योरिटी पर वर्क करना। दैट इज द वर्क ऑफ द गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसके साथ साथ और क्या करेगा? ये क्या करेगा? स्किल डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? स्किल डेवलपमेंट भी करेगा इसी के साथ, याद रखना। साइबर सिक्योरिटी और स्किल डेवलपमेंट भी करेगा। और ये हैदराबाद में, इंडिया के हैदराबाद सिटी में ये सेंटर सेटअप होने जा रहा है। और वर्ल्ड में सिर्फ ओनली 5 सेंटर हैं, और एशिया पैसिफिक का पहला सेंटर गूगल, ये सेंटर हैदराबाद में सेटअप होने जा रहा है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU टू एस्टेब्लिश जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद इंडिया? देखो, इंडिया के साथ अभी किसी कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्या? जॉइंट कमीशन ऑफ कोऑपरेशन सेटअप करने के लिए। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि वो कंट्री कौन सी है, और इसी के साथ आपको यह भी बताऊंगा कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जॉइंट कमिटी फॉर द कोऑपरेशन। क्या है? जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन का काम क्या होगा? इस इंडिया के रिलेशन को एनहांस करने के लिए। कौन सी कंट्री है, देख पा रहे होंगे आप, शेख साहब लग रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वेस्ट एशियाई कंट्री होगी। कहां की होगी? वेस्ट एशिया की। तो शेख साहब कुवैत के हैं। कहां के? कुवैत। और इंडिया ने एक अभी MOU साइन किया है, और वो एक जॉइंट कमीशन बनाएंगे फॉर कोऑपरेशन। अब ये किस किस सब्जेक्ट पर काम करेगा? तो ये काम करेगा इन्वेस्टमेंट पर। किस पर? पहला काम होगा इन्वेस्टमेंट, दूसरा होगा ट्रेड। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा ट्रेड, तीसरा एनर्जी, क्लियर। एनर्जी के बाद नेक्स्ट होगा
टेक्नोलॉजी। याद रखना, ये 4 वर्क होंगे किसके? जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन, जो कि इंडिया और कुवैत में एमओयू साइन हुआ है इसको सेटअप करने के लिए। क्लियर? तो इंडिया और कुवैत। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बैन ऑन द सर्विंग और कंजम्पशन ऑफ बीफ इन होटल, रेस्टोरेंट एंड पब्लिक प्लेस अक्रॉस स्टेट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि ये स्टेट पहली स्टेट है जो ऐसा करने जा रही है, और ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। आप समझ गए होंगे कौन सी स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा। ये कहां के सीएम है? ये सीएम है आसाम के। कहां के सीएम है? आसाम स्टेट के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है कि जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस है वहां पर बीफ नहीं बिकेगा। क्लियर? बीफ क्या है? काऊ मीट। क्या है? काऊ मीट। बीफ नहीं बिकेगा। और इन्होंने इमीडिएट इफेक्ट से जितने भी टेम्पल और रिलीजियस प्लेस है उसके 5 किलोमीटर के अंदर कोई भी बीफ नहीं बेच पाएगा। इमीडिएट इफेक्ट से जैसे ही ऑर्डर निकाला उसी वक्त से कोई भी टेम्पल और रिलीजियस प्लेस के आसपास 5 किलोमीटर के आसपास भी बीफ नहीं बेच पाएगा। और इसके लिए फिर एक बिल निकालेगी जिससे क्या होगा कि पब्लिक प्लेस, रेस्टोरेंट, होटल में कोई भी बीफ सर्व और कंजम्पशन नहीं कर सकता। और ये डिसीजन किसने लिया है? आसाम स्टेट ने, और वहां के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज वॉन द जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल 2024? अब ये पूछ रहा है कि बताइए कि जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल 2024 किसने जीता है? तो वो जीता है हमारी इंडिया ने। अब ये इंडिया ने जीता है 5वीं बार, 5 टाइम टाइटल जीत चुकी है ये। कितनी बार? ये जूनियर हॉकी कप का 5 टाइम टाइटल जीत चुकी है, और लगातार 3 कंजिक्यूटिव ईयर से ये टाइटल जीत रही है। थ्री कंजिक्यूटिव 3 लगातार साल से ये टाइटल इंडिया जीत रही है। कौन सा? एशिया का जूनियर हॉकी टाइटल। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसने हराया किसको फाइनल में? तो इसने हराया पाकिस्तान को हरा दिया फाइनल में। और कितने से? 5-3 से। याद रखोगे, 5-3 से पाकिस्तान को हरा दिया। और इंडिया 5 बार टाइटल जीत चुकी है। किसका? ये जूनियर हॉकी टाइटल का, एशिया हॉकी टाइटल का टाइटल जीत चुकी है इंडिया 5वीं बार, और लगातार 3री बार जीती है। क्लियर? याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड सॉइल डे? देखो वर्ल्ड सॉइल डे, सॉइल क्यों मनाया जाता है? पहले तो डेट डाल लीजिए। 5 दिसंबर को ये वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्लियर? अब इसका मेन एम क्या होता है? तो टू प्रोटेक्ट दी सॉइल को बचाना, और वी कैन से प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। क्या है? डिग्रेडेशन। क्लियर? सॉइल डिग्रेडेशन क्या? सॉइल की फर्टिलिटी जो रिड्यूस हो रही है उसको रोकना, कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज ना करे। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दी ऑब्जर्व दी पर्टिकुलर डेट एज अ वर्ल्ड सॉइल डे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप ये जितने भी डे आते हैं उसकी आप थीम बताते हो, तो ये भी बताइए कि 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम थी केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। ये इसकी थीम थी 2024 की। याद रखोगे तो क्या रोकना है? सॉइल डिग्रेडेशन होने से रोकना है। और ये 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2024? देखो जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे, या फिर अभी जो बच्चे कॉलेज में भी हैं, स्कूल में भी हैं, तो आपने देखा होगा
कि आपके कॉलेज में एक वॉलेंटियर रहता होगा, एक वॉलेंटियर रहता होगा जो आपको गाइड करता होगा। गाइड मतलब ऐसा नहीं कि स्टडी गाइड, क्योंकि आप उसे स्टडी पढ़ोगे तो हो नहीं, क्योंकि वो आपके बराबर का दोस्त है। तो क्या है, मतलब उसका काम क्या होगा, मैनेज करना। टीचर ने उसे वॉलेंटियर बना दिया है कि आप मैनेज करिए। ऐसे ही वॉलेंटियर क्या होते हैं कि वॉलेंटियर हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और किसी भी बुरे वक्त में मदद करते हैं वॉलेंटियर, या फिर उनसे आप मैनेज करना पूरा काम, और गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी वॉलेंटियर की, आप वॉलेंटियर काम करो। तो इसी को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। अब ये ऑब्जर्व किया था 5 दिसंबर को। कब? ये भी 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे ऑब्जर्व किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर फिर से थीम आ गई, तो थीम है 2024 की, क्या है, डाइवर्जेंट वॉलेंटियर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज। क्या है? डाइवर्ज वॉलेंटियर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। दिस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। क्लियर? चलते अपन इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हु टुक ओथ एज अ न्यू सीएम ऑफ महाराष्ट्र। आप देख पा रहे होंगे ये हैं देवेंद्र फडणवीस। क्या है? देवेंद्र फडणवीस। ये थर्ड टाइम सीएम बने हैं। कहां के? महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। क्लियर? और इन्हें शपथ ग्रहण भी कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। और इसी के साथ डिप्टी सीएम कौन बने हैं? तो डिप्टी सीएम 2 बने हैं, जो कि फॉर्मर सीएम थे। कौन? एकनाथ शिंदे। कौन थे? एकनाथ शिंदे। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं अजीत पवार। कौन है? अजीत पवार, एनसीपी। याद रखोगे, ये 2 डिप्टी सीएम बने हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए कि महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी थी जब इलेक्शन हुए थे? तो इसमें सीट है 288। कितनी है? 288 महाराष्ट्र के अंदर सीट है। क्लियर? 288 महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट है। अब उसमें से एनडीए है, अलायंस है बीजेपी का, उसने 230 सीट जीती है। कितनी जीती है? 230। और इंडिविजुअल बीजेपी की बात करा जाए तो 132 सीट लाई है बीजेपी एज अ इंडिविजुअल। क्लियर? चलते हैं। तो इसी के साथ 6 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब क्या करना है आपको? 5 मिनट रेस्ट करिए, 5 मिनट, आधे घंटे। इसके बाद फिर से आइए इस चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा। इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक के लेक्चर मिलेंगे, जिसमें 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। क्लियर? तो अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 और 5th लेक्चर भी कल या परसों आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।